एपिसोड 21। शौर्य का दुआ के घर आना। खाने के बाद दुआ अपने रूम में आ गई, इस बात से अनजान कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी है। दुआ ने लापरवाही से अपने दुपट्टे को गले से निकालकर काउच पर रख दिया। शायद उन गोलियों का असर अभी भी था, इसलिए दुआ को इतना सोने के बाद भी बार बार नींद आ रही थी। दुपट्टे को काउच पर रखने के बाद दुआ बेड पर आ गई। अपने सॉफ्ट टॉय को बाहों में भरकर दुआ ने आंखें बंद कर ली। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक ही फैंसी लाइट जल रही थी। एक आदमी जिसने दुआ के रूम में आने से लेकर उसके बेड पर सोने तक उसकी सारी एक्टिविटी देखी थी, वो बालकनी से पर्दों के बीच से निकलकर रूम में आया और सोती हुई दुआ को देखने लगा। फैंसी लाइट की हल्की मध्यम रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उस आदमी का चेहरा दिखा। वो आदमी शौर्य ही था। शौर्य दुआ के बेड के नजदीक आकर खड़ा हो। दुआ जल्दी ही ऑफिस से आ गई थी। दुआ के इतने करीब आने के बाद शौर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दुआ को एक बार देखना चाहता था, वो ठीक है या नहीं। अपने जज्बातों के हाथ मजबूर होकर शौर्य दुआ के रूम तक आ गया। लाइट की हल्की रोशनी दुआ के चेहरे पर भी पड़ रही थी। वो उस रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ट्रांसपेरेंट स्किन उस रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। शौर्य होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया, पर देखते ही देखते उसके होठों की हल्की हंसी गायब हो गई और अब हंसी की जगह उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। आंखों में गुस्सा भर आया। शौर्य की नजर दुआ के चेहरे से होकर जब उसके बाहों में कैद सॉफ्ट टॉय पर गई तो उसे जलन का एहसास हुआ। उसके रहते भला दुआ उस टॉय को हाँ कैसे कर सकती है बनकर उसका। शौर्य का मन कर रहा था वो अभी उस टॉय को उससे अलग कर दे, पर दुआ की पकड़ उस पर कसी थी। यह देखकर शौर्य ने अपने आगे बढ़े हाथ को पीछे खींच लिया। दुआ के एक साइड में जगह खाली थी। शौर्य बड़े आराम से दुआ की एक साइड लेट गया, दोनों हाथों को सर कर पीछे रख तिरछी नजरों से उसे देखने लगा। दुआ की एक लट जो उसके गालों पर आ गई थी वो उसे हटाना चाहता था। दुआ उसके छूने से जाग जाएगी, यही सोचकर शौर्य ने उसकी बालों की लट को नहीं हटाया। वो सोती हुई मासूम सी दुआ को देख रहा था। शौर्य की आंखों को ये नजारा सुकून दे रहा था, उसके गुस्से की जलन को ठंडा कर रहा था। शौर्य की नजर दुआ के चेहरे से होकर उसके गर्दन पर गई। लाल निशानों को देखकर एक बार फिर शौर्य धीरे से मुस्कुराया। वो निशान शौर्य के प्यार की निशानी थे। दुआ के इतने करीब रहकर शौर्य को रिलैक्स फील हो रहा था। वो इस रात को और दुआ के एहसास को और जीता पात के उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज सुनकर शौर्य जल्दी से उठ गया। इससे पहले दुआ उसे देख पाती एक बार फिर शौर्य बालकनी के छुप गया। लगातार डोर पर नॉक करने से दुआ ने आंखें बंद किए हुए ही अलसाई आवाज में कहा, आ रहे हम। बोलते हुए दुआ ने डोर ओपन किया। सामने आरव खड़ा था अपना पिलो और चादर लेकर। यहाँ क्या कर रहे हो, अपने रूम जाओ, हम आज यहीं सोने वाले हैं आपके साथ, और इन सबके के लिए थैंक्स टू यू आपा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से कैसे? आपने आंटी अंकल को बुलाया, कम से कम अम्मी को तो बता देती, वो गेस्ट रूम की साफ सफाई कर लेती। अम्मी ने उन्हें हमारा रूम दे दिया और मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा, आरव ने बात को समझाते हुए कहा। दुआ आरव की बात सुनकर बेड की एक साइड लेट गई और फिर से सॉफ्ट टॉय को हाँ कर लिया। आरव दुआ के बगल लेटते हुए रूम को एक नजर देखते हुए बोला, आपका शादी का ख्याल है? कब कर रही हो आप शादी? तुम हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? दुआ ने आंख बंद किए हुए ही कहा, आप शादी करके इस घर से जाओगे तभी तो ये रूम मुझे मिलेगा ना। अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हें रूम से बाहर कर देंगे, हम फिर सोते रहे ना भूतों के साथ। दुआ ने गुस्से में कहा, अब डर नहीं लगता आपा भूतों से हमें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छी बात है, सो जाओ और हमें भी सोने दो, हमें कल ऑफिस जाना है। शौर्य बालकनी में खड़ा दोनों भाई बहनों की बातें सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। दुआ सो गई थी पर आरव वो अभी भी जाग रहा था।
जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, ना किसी के बात करने की आवाज आई, तो शौर्य ने सोचा दोनों सो गए हैं। यही सोचकर शौर्य बाहर आया और दुआ को एक नजर देखकर बालकनी से चला गया। दुआ के बराबर में लेटा आरव जैसे ही उसने एक काले साए को देखा, उसकी आवाज उसकी गले में ही अटक गई। शौर्य के जाने के बाद आरव जोर से चीखा, भूत भूत भूत। आरव की चीख सुनकर दुआ भी उठ गई। दुआ ने अपने कान पर हाथ रखे और इधर उधर देखते हुए बोली, कहाँ है भूत? कोई भूत नहीं है यहाँ। चुपचाप सोना है तो सो जाओ आरव, वरना जाओ यहाँ से कहीं और जाकर सो जाओ। आरव को डांटने के बाद दुआ फिर से लेट गई और इस बार उसने अपने कानों को ढक लिया। आरव भी उसके बगल लेट गया। उसके चेहरे पर अभी भी डर दिख रहा था। अंधेरे में शौर्य के अक्स को देखकर आरव ने उसे भूत समझ लिया था। उसने चादर से खुद को कवर किया और डर के मारे आंखें भींच ली। अगला दिन एसएसआर कॉरपोरेशन में। अच्छा सुन, तुझे एक काम की बतानी है। आयशा ने कॉल पर दुआ से कहा। हाँ बोलो। थोड़ा टाइम निकालकर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट आ जा। डिजाइनर ड्रेस का न्यू कलेक्शन आया है बनकर। उसका फोटोशूट होने वाला है। क्या सच में? हम आते हैं थोड़ी देर में। दुआ फोन रखकर काम करने लगी। दुआ जिसका ड्रीम था एक फेमस डिजाइनर बनना, वो उन ड्रेसेस को देखने के लिए फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। 17 फ्लोर पर आयशा दुआ का इंतजार कर रही थी। लिफ्ट ओपन हुई और दुआ बाहर आई। वो इस फ्लोर पर पहली बार आ रही थी। दुआ की आंखें उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगीं। उस फ्लोर की ज्यादातर दीवारें ग्लास वॉल की बनी थीं। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हर एक चीज को उसके बहुत ही सलीके से रखा गया था। दुआ जहां तक देख पा रही थी, उसे एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेस ही दिखाई दे रही थी। दुआ का ड्रीम था इस तरह की ड्रेसेस को डिजाइन करना। उस फ्लोर पर 4 फेमस डिजाइनर काम करते थे। उन चारों में जो सबसे ज्यादा फेमस था वो था अविनाश खुराना। अविनाश खुराना एक ही बहुत ही फेमस डिजाइनर था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी डिजाइन की गई ड्रेस को पहनना चाहते थे, पर चाह कर भी अविनाश पर्सनली किसी के लिए ड्रेस डिजाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि शौर्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अविनाश सिर्फ उसके लिए काम कर सकता था। अगर वो किसी और के लिए काम करता तो उसे कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता। पर उससे भी बढ़कर था शौर्य का खौफ। वो खौफ उसे कभी शौर्य को धोखा देने की इजाजत नहीं देता। दुआ भी उन ड्रेसेस को देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक शोर ने उसका ध्यान अपनी ओर किया। है कनिष्का आ गई, एक लड़के ने कहा। देखो देखो कनिष्का आ गई, एक लड़की ने कहा। कितनी खूबसूरत है ये, इसे जब भी देखता हूँ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है, एक दूसरे लड़के ने आहें भरते हुए कहा। दुआ चल, इतनी बड़ी मॉडल को पहली बार इतने करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इसे तो मैंने आज तक टीवी पर ही देखा है, कितनी खूबसूरत लगती है ये टीवी पर, आयशा ने कहा और दुआ का हाथ भीड़ की तरफ बढ़। दुआ ने भीड़ से झांकते हुए कनिष्का को देखकर मन ही मन खुद से कहा, सच में कितनी खूबसूरत है ये। साइड हटो, थोड़ा दूर रहो, कनिष्का को गर्मी लग रही है। लारा ने सबको साइड करते हुए कहा। लारा कनिष्का की असिस्टेंट थी। लारा के कहने पर सब थोड़ा दूर हो गए। अविनाश ने कनिष्का से कहा, अंदर चलकर बात करें। कनिष्का अविनाश के साथ उसके ऑफिस में चली गई। इधर दुआ फिर से उन ड्रेसेस को देखने लगी जिन्हें पहनकर कनिष्का आज अपना फोटोशूट करवाने वाली थी। दुआ ड्रेसेज को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका सारा ध्यान ड्रेस पर था। कनिष्का के लिए कॉफी ले जा रहे लड़के से दुआ टकरा गई। लड़के के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई। कॉफी की छींटें दुआ के ड्रेस पर भी पड़ गई। दुआ ने उस लड़के से सॉरी बोला। उस लड़के ने तो दुआ से कुछ भी नहीं किया, पर उसी डिपार्टमेंट में काम कर रही एक लड़की ने सब देख लिया था। वो गुस्से से दुआ के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, हो कौन तुम तो इस डिपार्टमेंट की नहीं लगती। किस डिपार्टमेंट से हो तुम और तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो?
उस लड़की ने दुआ के लिए सवालों की झड़ी लगा दी थी। दुआ को समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या कहे, उसके किस सवाल का पहले जवाब दे। दुआ अपनी उंगलियों को मसल रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही आयशा ने कहा, मैम ये मेरे साथ है। आयशा तुम एक इंटर्न हो, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि सैर सपाटे दोस्त को बुलाकर उनसे बात करने के लिए। उस लड़की ने कहा, मैम वो बस जा ही रही हैं। आयशा ने डरते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर वो लड़की चली गई। तू चल कर वॉशरूम में पहले अपनी ड्रेस साफ कर लें। आयशा ने कहा तो दुआ ने हम कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई। दुआ वॉशरूम में अपने कपड़ों पर से कॉफी के दाग को हटा रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम देखना लारा, आज तो धमाका होके रहेगा। बस तुम अपने फोन में कैमरा ऑन रखना। मैं जैसे ही शौर्य के ऊपर गिरूंगी तुम्हें उसी टाइम हमारी कुछ सेक्सी फोटोज क्लिक करनी है। कनिष्का ने लिपस्टिक लगाते हुए लारा से कहा। कनिष्का तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, पर अगर तुम शौर्य के ऊपर गिरते हुए उसे किस कर लो और वो मोमेंट कैमरे में कैप्चर हो जाएं तो तुम्हारा काम और भी आसानी से हो सकता है। लारा ने जवाब दिया। नॉट बैड लारा, आइडिया काफी अच्छा है तुम्हारा। कनिष्का ने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहा। बस एक बार ये फोटोज मीडिया में आ जाए और सब जगह वायरल हो जाए, फिर तो शौर्य को मेरी बात माननी ही होगी। कनिष्का ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो तुम्हें मिराज रईस ज्यादा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेलिब्रेट के लिए ऐसे स्कैंडल आम बात है, पर शौर्य के लिए ये स्कैंडल मिल का पत्थर बनेगा। जिस इंसान की कभी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, किसी स्कैंडल में उसका नाम न हो, ऐसे में ये फोटो जो उसके बिजनेस कैरियर को कितना इफेक्ट करेगी। शौर्य को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। लारा ने कनिष्का को भरोसा दिलाते हुए कहा। वॉशरूम के बीच पार्टीशन था जिसके एक तरफ कनिष्का और लारा थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुआ थी जिसने सब सुन लिया था। एपिसोड 22 चॉकलेट बॉय। कनिष्का और लारा दोनों ही अपनी बातों में मगन थी। उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनका ये प्लान किसी को और के सामने रिवील हो चुका है। इधर दुआ सब सुनकर बुरी तरह शॉक्ड थी। ये क्या हो रहा है इस ऑफिस में? शौर्य सर के अगेंस्ट इतनी बड़ी साजिश। दुआ जल्दी चल, इससे पहले कि ये लोग अपने प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तुझे शौर्य सर को सब बताना होगा। खुद से ही बातें करती दुआ वॉशरूम से निकलकर तेजी से जाने लगी। दुआ को जल्दी थी शौर्य के कैबिन में पहुंचने की। वो जल्दबाजी में 2-3 लोगों से टकरा भी गई थी। दुआ ने उनकी तरफ बिना देखे ही सॉरी बोलकर आगे बढ़ गई। दुआ लिफ्ट से निकलकर शौर्य के कैबिन में बिना नॉक किए एंटर हो गई। शौर्य राज से बात कर रहा था। दोनों को बातें करते देखकर दुआ साइड में खड़ी हो गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। दुआ जो अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। कनिष्का का नाम सुनकर दुआ का ध्यान शौर्य और राज की बातों पर गया। राज ने कहा, शौर्य, कनिष्का ने फोटो शूट करने से मना कर दिया है। क्यों? से पेमेंट नहीं दी क्या तूने टाइम पर? शौर्य ने हाथ में पकड़ी फाइल में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, यार वो बात नहीं है। वो कह रही है उसे तुझसे कुछ बात करनी है। एक बार तेरे से मिल लेगी, उसकी बाद ही फोटो शूट करवाएगी। तुझे मैं इतना फालतू दिखता हूँ? मैं उससे मिलने जाऊंगा। उसे जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वो काम करें और जाए। दुआ जो बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। शौर्य की बात सुनकर वो खुश हो गई। वाओ सर, ग्रेट, आपने तो एक झटके में मना कर दिया। दुआ ने मन ही मन कहा, तू बात को समझ क्यों नहीं रहा है? एक मीटिंग ही तो करनी है, कर ले। राज ने कहा, तू क्या चाहता, तुझे भी इस ऑफिस निकाल दूं मैं? शौर्य ने थोड़ा गुस्से से कहा, पानी पी और अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर। उसने साफ साफ बोला है अगर तू उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो ये फोटो शूट नहीं करेगी और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करके चली जाएगी और पेनल्टी के पैसे भी भर देगी। राज ने एक सांस में कहा, क्यों राज सर, शौर्य सर को फोर्स कर रहे हों? अगर वो जाती है तो जाने दो ना।
ये उसकी साजिश है शौर्य सर को फंसाने की। दुआ ने राज की बातों मन ही मन खुद से कहा, प्रॉब्लम क्या है, उसकी जाती है तो चली जाए, दूसरी मॉडल को हायर करो और शूट करो। शौर्य ने दो टूक जवाब दिया, तू जानता भी है कनिष्का की पॉपुलैरिटी को, इंडिया से अब्रॉड तक सबसे ज्यादा इसे ही सब पसंद करते हैं। इसके शूट करते ही ड्रेस का स्टॉक यूं खत्म हो जाता है। राज ने चुटकी बजाते हुए कहा। शौर्य ने एक नजर साइड में खड़ी दुआ को देखा। शौर्य दुआ के सामने कोई गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता दुआ उसके एंगर लुक को देखें। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अपनी आंखें खोली और दुआ से कहा, तुम अपने कैबिन में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पर सर हमें कुछ दुआ बाद में करते हैं, जाओ। शौर्य ने दुआ को बीच में ही रोकते हुए कहा। दुआ को ना चाहते हुए भी कैबिन से जाना पड़ा। दुआ के जाने के बाद शौर्य ने गुस्से से कहा, किसी भी मॉडल को हायर करो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मैं कनिष्का का नाम तक नहीं सुनना चाहता। और इसे मुझसे क्या बात करनी है, वो तो उसे ही पता होगा। 2 मिनट की बात है, चलकर एक बार मिल ले। राज की बातों पर शौर्य सोचने लगा। शौर्य उठा और उसने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले, राज से बिना कुछ कहे कैबिन से निकल गया। राज भी शौर्य के पीछे पीछे चला गया। लिफ्ट जैसे ही 17 फ्लोर पर खुली, शौर्य और राज लिफ्ट से बाहर आए। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एंटर होते ही जैसे जैसे लोगों की नजरें शौर्य पर पड़ रही थी, हैरानी से उनकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया था। चारकोल ब्लैक कॉलर के 3 पीस सूट में शौर्य कहर ढा रहा था। शौर्य ने सूट के ऊपर का कोट कैबिन में ही उतार कर रख दिया। शौर्य को देखकर गर्ल्स के हाथ अपने आप ही उनके दिल पर चले गए। शौर्य लंबे लंबे कदमों से उस ओर बढ़ रहा था जहां फोटोशूट हो रहा था। इधर शौर्य के कैबिन से निकलते ही दुआ शौर्य के कैबिन में फिर से गई। कैबिन को खाली देखकर दुआ समझ गई शौर्य कनिष्का से मिलने गया है। दुआ तुरंत लिफ्ट से 17 फ्लोर पर आई। वहां लड़कियों को एक ही दिशा में देखते देखकर उसे समझने में टाइम नहीं लगा, शौर्य उसी तरफ गया है। दुआ भागते हुए जा रही थी। दुआ जल्दी कर, तुझे वहां पहुंचना है। शौर्य सर ने अब तक तेरी बहुत हेल्प की है, आज तुझे उन्हें इस ट्रबल से बाहर निकलना ही होगा। खुद से कहते हुए दुआ भागे जा रही थी। शौर्य उस रूम में पहुंच गया था जहां फोटोशूट हो रहा था। कनिष्का ने बहुत ही सेक्सी ड्रेस को कैरी किया हुआ था। वो उस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही थी। कनिष्का ने जैसे ही शौर्य को देखा उसकी आंखें चमक गई। शौर्य कनिष्का से कुछ दूरी पर खड़ा था। कनिष्का काउच पर बैठी थी। उस रूम में ज्यादा लोग नहीं थे। फोटोग्राफर, उसका असिस्टेंट और लारा, कनिष्का, राज और शौर्य ही थे। काउच पर बैठी कनिष्का ने भरपूर नजर शौर्य पर डाली। यू आर टू हॉट माई चॉकलेट बॉय, कनिष्का ने मन ही मन शौर्य को देखते हुए कहा। कनिष्का उठी और उसने तिरछी नजरों से लारा को देखा। लारा ने पलकें झपका कर हामी भरी। कनिष्का काइट वॉक करते हुए शौर्य की तरफ बढ़ी। वो बहुत सेक्सी वॉक करती हुई अदाओं से चल रही थी। कनिष्का ने पेंसिल हिल पहनी थी। कनिष्का शौर्य के काफी करीब आ गई थी। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने ही वाली थी कि तभी किसी ने रूम का डोर जोर से धक्का देकर खोला। आवाज सुनकर सब डोर की तरफ देखने लगे। दुआ डोर ओपन करके अंदर आ गई थी। वो कनिष्का को शौर्य के इतने पास देखकर तेज कदमों से शौर्य की तरफ बढ़ी कि तभी फ्लोर पर बिखरी वायर में दुआ का पैर उलझा और वो गिरने लगी। दुआ ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए इधर उधर हाथ बढ़ा दिए सहारे के लिए। दुआ को गिरता देखकर शौर्य ने जल्दी से आगे बढ़कर दुआ को संभाला, पर वायर में उलझी दुआ शौर्य को भी अपने साथ ले गिरी। वहां जो डेकोरेशन किया गया था शूट के लिए, वो दुआ की वजह से तहस नहस हो गया था। एक एक कर सभी डीम लाइट के वायर खिंचाव से टूट गए। एक कर्टन उड़कर दोनों के ऊपर आ गया और दोनों ढक दिया। दुआ को संभालने के चक्कर में शौर्य भी उसके साथ गिर गया था। दुआ शौर्य के ऊपर थी, उसके दोनों हाथ शौर्य के सीने पर थे। दुआ डरी सहमी आंखों से शौर्य की आंखों में देख रही।
तो वहीं शौर्य भी दुआ की आंखों में देख रहा था। शौर्य के दोनों हाथ दुआ को कमर से पकड़े हुए थे। राज, फोटोग्राफर और उसके असिस्टेंट तीनों को ही समझ नहीं आया ये अभी अभी हुआ क्या। दोनों के ऊपर गिरे कर्टन ने दोनों को ही ढक दिया था। राज ये देखकर धीरे से मुस्कुराया। तभी एक चीख ने सबके ध्यान अपनी ओर किया। शौर्य और दुआ ने भी चीख सुनकर एक दूसरे पर से नजरें हटाई। वो चीख कनिष्का की थी। दुआ के ऐसे सब खराब कर देने की वजह से कनिष्का गुस्से में दोनों को घूरने लगी जो एक दूसरे की बाहों में थे। कनिष्का जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, वायर में उसकी पेंसिल हिल उलझ गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कनिष्का की दर्द भरी तेज चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज और लारा ने दोनों ने कनिष्का को खड़े होने में उसकी मदद की। शौर्य और दुआ भी अब तक उठकर खड़े हो थे। दुआ जो अभी भी वायर में उलझी हुई थी, शौर्य उसकी मदद कर रहा था। वो एक एक कर वायर को दुआ से अलग कर रहा था। कनिष्का ये देखकर जल भुन गई थी। क्या तुम ठीक हो? शौर्य ने दुआ से पूछा। हम ठीक है सर, क्या आप ठीक है? हे यू अंधी हो क्या, तुम देखकर नहीं चल सकती? कनिष्का ने गुस्से से दांत पिसते हुए दुआ से कहा। दुआ उसकी बात सुनकर थोड़ी सहम गई। दुआ कनिष्का की बात सुनकर शौर्य के पीछे आधी छुप गई। शौर्य ने महसूस किया कि उसकी दुआ कनिष्का से डर रही है। शौर्य जैसे ही बोलने को हुआ कि तभी कनिष्का ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा। तुम्हारी वजह से मेरे पैर में मोच आ गई बेवकूफ लड़की, तुम्हें तो मैं सू करूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उसे भी लगी है। इसके लिए तुम जो भी चार्ज करोगी तुम्हें कंपनी देगी। इतनी सी बात के लिए तुम्हें इसे सू करने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बहुत ही शांति से अपनी बात कही। शौर्य, तुम इस मामूली सी एम्पोलॉय की साइड ले रहे हो? शौर्य का मन कर रहा था वो चिल्ला कर कहें, दुआ मामूली नहीं, प्रेशस है, बहुत प्रेशस। अपने फीलिंग्स को अंदर ही दबाकर शौर्य ने राज की तरफ देखा। राज ने उसे पल के झपका कर इशारा किया। शौर्य बिना कुछ कहे दुआ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। ये देखकर कनिष्का की आंखें फटी की फटी रह। लड़कियों से दूर रहने वाला शौर्य आज एक लड़की का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जा रहा था। जैसे ही दोनों रूम से निकले सबको एक जोर का झटका लगा। जब सबने शौर्य के हाथ में दुआ का हाथ देखा, शौर्य दुआ का हाथ पकड़ उसे पूरे हक के साथ ले जा रहा था। दुआ भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चल रही थी। शौर्य दुआ को लेकर अपने कैबिन में आ गया। दुआ का हाथ छोड़ उसे पलटकर देखने लगा। दोनों हाथ को एक बार फिर अपनी पेंट की जेब में रखते हुए शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों आई थी तुम वहां? दुआ ने डरते हुए कहा, हमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। दुआ, मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आई थी तुम वहां? शौर्य ने फिर से कहा, क्या आप हमारी बात पर भरोसा करेंगे? दुआ के इस सवाल पर शौर्य कहना चाहता था, उसे अपनी माँ के बाद सिर्फ उस पर ही भरोसा है। बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? शौर्य के पूछने पर दुआ ने जो भी बातें वॉशरूम में सुनी थीं वो सारी उसने शौर्य को बता दी। पूरी बात सुनकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कस लिया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। हम आपकी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए वहां बिना आपकी परमिशन के गए थे।